नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड ईएलसीटी एडमिशन 2021-22 की प्रोसेस अब शुरू होने वाली है। उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आ गई है। आपको अगर महाराष्ट्र में बीएड करना है तो आपको इस वेबसाइट का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट की सीईटी सेल की वेबसाइट है। यहाँ पर जितने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हायर एजुकेशन में सीईटी कंडक्ट की जाती है उन सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एमसीए, एमई, एमआर्क है, बीई है, सारे जो फैकल्टी अलग अलग फैकल्टीज है, एग्रीकल्चर है, फाइन आर्ट्स है, सारे यहाँ पर है। इसी वेबसाइट से हमें बीएड एडमिशन के लिए जाना होगा। अब ये जो पोर्टल है, ये वेबसाइट है 2020-21 के लिए। अगर आप, क्योंकि गूगल आपको यहाँ लेकर आता है इसलिए मैंने आपको इसी वेबसाइट पर यहाँ पर लाए हैं। अब इसके बाद आपको जाना है बीएड 21-22 के सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर ये लिंक दी है, एक टैब दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आएंगे यहाँ पर। ये जो वेबसाइट है, ये पोर्टल है एडमिशन जो सीईटी के थ्रू होने वाले 21-22 के लिए। यहाँ पर सारे सर्कुलर्स आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे, ना सिर्फ बीएड के बल्कि सभी सारे कोर्सेज के जिनके सीईटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करते हैं। अब हमें आना है बीएड की तरफ। हम आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ जहाँ पर हायर एजुकेशन लिखा है। अब यहाँ पर अलग अलग कोर्सेस है। मैं जिस कोर्स के बारे में आज बात कर रहा हूँ वो है बीएड जनरल स्पेशल एंड बीएड ईएलसीटी। ये है बीएड 2 इयर्स का कोर्स जिसके बारे में मैं आपको और जानकारी देने वाला हूँ। ये बीएड है जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है और जिसका जो 2 साल का होता है। इसका नाम है, ध्यान रखिए, क्योंकि जब सीईटी के एप्लीकेशन आते हैं तो दूसरे कोर्स के साथ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एमएएच महाराष्ट्र बीएड जनरल एंड स्पेशल। स्पेशल मतलब तो हियरिंग इम्पेयर्ड के होते हैं या फिर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के को कैसे पढ़ाना, उनका जो कोर्स होता है उसे स्पेशल बीएड कहा जाता है। जनरल बीएड, स्पेशल बीएड और बीएड ईएलसीटी मतलब इंग्लिश मीडियम बीएड। तो ये वो कोर्स है, ये नाम आप ध्यान में रखिए, बीएड जनरल स्पेशल एंड बीएड ईएलसीटी, जो 2 साल का बीएड का प्रोग्राम है और जो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसका कन्फ्यूजन देखिए कहाँ होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक और कोर्स है जिसका नाम है महाराष्ट्र बीए बीएससी बीएड सीईटी। इस कोर्स के साथ कन्फ्यूजन होता है। अब ध्यान से सुनिए, ये कोर्स है, ये किया जाता है 12वीं स्टैंडर्ड के बाद। आप 12वीं पास होने के बाद अगर बीएड करना चाहते हो तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, जो 4 इयर्स का कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आपको बीएड और बीएससी की डिग्री मिलेगी या फिर बीएड और बीए की डिग्री मिलेगी। तो ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ पर आपको अगर आप बीए करना चाहते हो तो बीए के साथ आप बीएड डिग्री मिलेगी, और अगर बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी के साथ बीएड की डिग्री आपको मिलेगी। ये 4 इयर्स का कोर्स है और ये 12वीं के बेसिस पर किया जाता है। अगर आप 12वीं के बेसिस पे, अगर आपने आर्ट्स किया है, 12वीं आर्ट्स किया है, तो आप बीए बीएड कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे। आपने साइंस किया है तो आप बीएससी बीएड इस कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे, और 4 साल के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी वो या बीए और बीएड की या फिर बीएससी और बीएड की, इस तरह से 2 डिग्री आपको 4 साल में मिल जाएगी। ये वो कोर्स है। तो इस कोर्स के साथ कन्फ्यूजन मत करिए। ये 4 इयर्स का कोर्स है 12 के बाद, और ये ग्रेजुएशन के या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है ये है बीएड जनरल स्पेशल और यूनिवर्सिटी। एक और कोर्स है जिसके बारे में फिर एक बार कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि वहाँ पे भी बीएड लिखा है। तो ये है बीएड एमएड सीईटी कोर्स। तो ये क्लियरली लिखा है 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ये कोर्स वो है जिसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो स्कूल सब्जेक्ट में, मतलब लैंग्वेजेस हो, सोशल स्टडी और साइंस मैथ। इस सब्जेक्ट में आपका पीजी है तो आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको 3 साल में बीएड और एमएड ये दोनों डिग्रियां मिल जाएगी। अगर आप अलग अलग करते हो तो बीएड 2 साल का होता है, एमएड 2 साल का होता है। अगर आपको बीएड एमएड करेंगे तो ये दोनों डिग्रियां आपको 3 साल में मिल जाएगी। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। मैं जिस कोर्स की बात कर रहा हूँ वो है 2 इयर्स का बीएड, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे इस पोर्टल के ऊपर, जहाँ पर खास आप देखेंगे टाइटल है महाराष्ट्र बीएड जनरल स्पेशल बीएड ईएलसीटी। ईएलसीटी का मतलब इंग्लिश मीडियम की जो टेस्ट होती है उसकी वजह से ईएलसीटी कहा गया है। तो आपको अगर मराठी
इंग्लिश मीडियम या फिर जो भी अलग मीडियम यहाँ पर महाराष्ट्र में अवेलेबल है उसमें बीएड करना है तो आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली देखना होगा। अब इस साइट पर जो अपलोड किया गया है ये पहले आपको दिखा दूँ, ये करंट स्टेटस का जो सर्कुलर है वो क्या है। करंट स्टेटस में ये कहा गया है कि अभी फ़िलहाल कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि कोरोना जो ड्यू टू पैंडेमिक जो है इसकी वजह से एकेडमिक ईयर की जो शेड्यूल है अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर बीए बीएससी बीएड जो लास्ट ईयर की जो एग्ज़ाम होती है वो डिले हो गई है सारे यूनिवर्सिटी की, क्योंकि एडमिशन ही डिले हुआ है। तो जब तक फाइनल ईयर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट नहीं आते तब तक शायद ये शेड्यूल ना आए। तो ये शेड्यूल जल्दी आने वाला है। कौन कौन से एग्ज़ाम के शेड्यूल इस साइट पर आपको मिलेंगे, ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलेंगे। इनिशियल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि कौन से कोर्स के लिए, कौन कौन से कोर्सेज के लिए सीईटी कंडक्ट की जाएगी और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। फिर से एक बार यहाँ पर उन्हीं कोर्सेज का जिक्र है जो मैंने अभी आपको वेबसाइट में बताया गया। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये है महाराष्ट्र बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी स्कूल सब्जेक्ट में विद स्पेसिफाइड मार्क। ये मार्क्स कितने, इसके ब्रोशर बाद में डिटेल में आते हैं। ये 3 साल का बीएड एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें आपको बीएड एमएड दोनों डिग्रियां मिलेगी 3 साल में। उसके बाद और बीएड कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है 7 नंबर पर, बीए बीएड या बीएससी बीएड, ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है जो आप 12वीं के बाद करने वाले हो। 12वीं के बाद करना होगा, 4 साल का होगा तो ये बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड होगा, इनमें दोनों डिग्रियां मिलती है। मैं जिस कोर्स पर फोकस कर रहा हूँ वो है बीए एमएच बीएड एंड बीएड ईएलसीटी 2020-21। इसके लिए आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से डिग्री चाहिए, डिग्री 3 इयर्स का कोर्स या फिर आपका पीजी होना चाहिए और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ। इसके जो मार्क्स होते हैं वो डिटेल्स बाद में आ जाते हैं, ब्रोशर बाद में आता है, लेकिन इतने जो 8 जो कोर्सेस है उनके लिए एडमिशन प्रोसेस सीईटी सेल की तरफ से कंडक्ट की जाने वाली है। ये पहला सर्कुलर यहाँ पर था। दूसरा सर्कुलर जो है यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा है, इसमें सिलेबस दिया गया है सीईटी का। इतने जो कोर्सेस है इन कोर्सेस का जो सीईटी का सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। आपको बीएड की तरफ लेकर चलता हूँ। पेज नंबर 10 पर दिया गया है सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर बीएड सीईटी। तो ये जो बीएड की सीईटी है वो आपको 100 मार्क्स की होगी एमसीक्यू। उसमें 3 मेजर कैटेगरीज है, टॉपिक्स है, थीम्स है, मेंटल एबिलिटी, उसके ऊपर 40 क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होगा, टोटल मार्क्स हो गए 40। जनरल नॉलेज के ऊपर 30 क्वेश्चंस हो गए और उसके मार्क्स हो गए 30। टीचर एप्टीट्यूड में 30 मार्क्स हो गए, 30 क्वेश्चंस हो गए, उसके मार्क्स टोटल 30 और टोटल जो मार्क्स है सीईटी के वो 100 होते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, ये जो कंटेंट ऑफ द सेक्शन जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए उसके अंदर क्या होगा, मेंटल एबिलिटी में, जनरल नॉलेज में, टीचर एप्टीट्यूड में क्या होगा, ये यहाँ पर दिया गया है। आप ये सर्कुलर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि ये जो टेस्ट है ये टेस्ट एमसीक्यू टाइप में होगी, जिसको 4 ऑप्शंस हो गए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 90 मिनट्स मिलेगा और इसका मीडियम मराठी और इंग्लिश में होगा। ये टेस्ट मराठी और इंग्लिश में होगी। ये टेस्ट देना ज़रूरी है। इस टेस्ट का जो स्कोर है उसके बेसिस पर ही आपका मेरिट आता है। तो जितना अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर आएगा उतना आपका एडमिशन के लिए नंबर जल्दी लगेगा। इसमें कोई पासिंग नहीं दिया गया है, कोई रूल आप देख सकते हैं, कोई भी पासिंग का रूल नहीं है। कितने परसेंट चाहिए तब आप क्वालिफाई होगे, ये इसमें नहीं है। लास्ट ईयर तक यही होता है कि अगर 1 मार्क भी मिल जाता है, 2 मार्क भी मिल जाते हैं, फिर भी वो क्वालिफाई होते हैं। उसके लिए कोई पासिंग का परसेंटेज नहीं है। उसके बाद सेकेंड ईएलसीटी जो टेस्ट है ये उनके लिए है जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज में बीएड करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम से बीएड करना चाहते हैं। ये जो पहली सीईटी ये सबके लिए कंपलसरी है। आप किसी भी मीडियम से करो आपको ये सीईटी कंपलसरी है। इंग्लिश मीडियम में भी करना है तो भी आपको ये सीईटी कंपलसरी है।
अगर आपको इंग्लिश में करना है तो ये CAT के साथ आपको ELCT भी देना ज़रूरी है। आपको इसका मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को लिए 2 एग्ज़ाम टेस्ट हो गए, पहली CET और दूसरी ELCT। ELCT का जो फुल फॉर्म है वो इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट। ये भी क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, ये भी एग्ज़ाम अपीयर करना ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम के लिए दो टेस्ट आएगी, एक CET मतलब ये वाली, ये भी आपको स्टडी करनी है, और ख़ास इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी ये स्टडी करनी है। जो ELCT इसके लिए इसका सिलेबस दिया गया है, इसमें क्या होगा, टोटल 50 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, 50 MCQ इसमें आने वाले हैं, और इसके जो 7 एलिमेंट्स है यहाँ पर दिखाएंगे। और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है, वोकेबुलरी फोकस, ग्रामर फोकस, सेंटेंस फॉर्मेशन, फोनेटिक्स, वर्बल, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फिगर ऑफ स्पीच, इसके ऊपर MCQ आएंगे, और ये 50 MCQ आएंगे। ये भी टेस्ट होगी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी, जिसके चार ऑप्शंस आते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल टाइम 60 मिनट होता है। मीडियम ऑफ CET ओनली इंग्लिश है यहाँ पर, और ये मोड ऑनलाइन होने वाली है। ऑनलाइन मतलब आपको एक सेंटर दिया जाएगा, एग्जाम का सेंटर होता है, उस सेंटर में जाकर आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी होती है। ELCT will be conducted for the candidate opting for English medium college after B.Ed CET। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश मीडियम से B.Ed करने के लिए आपको B.Ed CET के साथ B.Ed ELCT देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने B.Ed ELCT नहीं दी है तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो सारांश ये है कि अगर मराठी मीडियम से करेंगे तो सिर्फ यही CET देनी है, एक ही CET, जिसके 100 मार्क्स आपका स्कोर आउट ऑफ 100 आएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से करेंगे तो आपको इस CET के साथ ELCT भी देनी होगी, आपका स्कोर आएगा आउट ऑफ 150। मराठी मीडियम का मेरिट अलग से लगता है और इंग्लिश मीडियम का मेरिट अलग से लगता है। अब आपको सिलेबस पता चल गया है B.Ed CET का और ELCT का, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से स्कोर लाइए। आपका जो मेरिट स्कोर होता है एडमिशन के लिए वो इसी B.Ed CET और ELCT के ऊपर ही डिपेंड होता है। जितना आपका स्कोर अच्छा आएगा उतना आपका एडमिशन जल्दी होगा, इसलिए आपको प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी होगी। ये सिलेबस आपको पता चल गया, इसके बेसिस पर बहुत सारे बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, उसकी तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छा स्कोर लाइए, ताकि आपकी एडमिशन की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे जैसे इसके अपडेट्स आते जाएंगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी सूचना हो जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।